अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जिस्म के हिस्सों के नाम उर्दू में सीखेंगे। हम पहले चेहरे के हिस्से के नाम सीख चुके हैं। तो जो हमारा चेहरा और नीचे का जिस्म जो चीज़ जोड़ती है उसको इंग्लिश में नेक कहते हैं और उर्दू में गर्दन कहते हैं। गर्दन गाफ रे गर दाल नून दान ये इसके हिज्जे हैं और ये आधे लफ्ज़ जब मिलते हैं तो आधी शक्ल में लिखे जाते हैं। तो ये है हमारी गर्दन जो हमारे सर और मुंह को जिस्म से जोड़ती है। फिर उसके बाद जो जहाँ हमारे बाजू जो हैं वो बॉडी के साथ लगते हैं तो उसको शोल्डर कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कंधा कहते हैं। कंधा जो है उसमें काफ नून दाल है दा अलिफ दा कंधा आप देखें किस तरह से जो हैं जो हम आवाज़ें मुंह से निकालते हैं उन्हीं अल्फाज से मिलके कंधा और लिखने में नून का एक शोशा फिर दाल फिर हे अलिफ हा। फिर उसके बाद हमारे जो बाजू हैं कंधे से नीचे जिसके आगे हमारा हाथ लगा होता है उसको आर्म कहते हैं ARM आर्म इन इंग्लिश और बाजू कहते हैं उर्दू में। तो बाजू के हिज्जे हैं बेअल्फ बा जे वाव ज़ो बाजू, ठीक है? बाजू जो है दरमियान में से मुड़ता है तो इसको कोहनी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एल्बो कहते हैं। ई कोहनी जो है उसमें काफ हे एक आँख वाली है और नून ये नी कोहनी और इस तरह से इसको लिखा जाता है। फिर आगे जहाँ से बाजू के साथ एक फिर जोड़ आता है, जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा हुआ होता है, इसको कलाई कहते हैं और इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं। इसीलिए आपको पता है कि कलाई पे घड़ी बाँधते हैं तो इसीलिए वो रिस्ट वॉच कहलाती है, ठीक है? और ये हमारी कलाई के हिज्जे हैं, काफ, लाम, अलिफ, ला और हमज़ा ये ई। फिर जो इंग्लिश में जो हाथ की उँगलियाँ हैं उनको फिंगर्स कहते हैं और उर्दू में उँगलियाँ कहते हैं। एक हाथ में 5 उँगलियाँ होती हैं और जो छोटी उँगली होती है उसको अंगूठा कहते हैं। तो ये हैं 4 उँगलियाँ और उसके बाद ये है अंगूठा। अंगूठा देखें अलिफ नून गाफ हे वाव टे हे अलिफ टा अंगूठा। अंगूठा अगर ना हो तो बाकी सारी उँगलियाँ जो हैं वो भी बेकार हो जाती हैं। अंगूठा बहुत ज़्यादा अहम है, हालाँकि ये छोटा भी होता है, ठिगना भी होता है। फिर उसके बाद है हिप, जहाँ पे हमारी टाँगें का जोड़ जुड़ा होता है, उसको इंग्लिश में हिप उस जोड़ को और उर्दू में कूल्हा कहते हैं, ठीक है? ये कूल्हे के हिज्जे हैं। फिर उसके बाद हमारी जो टाँग है उसको जहाँ से वो डोरी होती है दरमियान से तो उसको घुटना कहते हैं और इंग्लिश में उसको नी जॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा घुटना, इसके हिज्जे हैं घुटना और जो हमारा पाँव जो है वो जहाँ पे पाँव टाँग के साथ जुड़ा होता है उसको टखना कहते हैं और इंग्लिश में उसको एंकल कहते हैं। एंकल और टखना और ये टखना के हिज्जे हैं टे, खे, नून, हे, टखना। फिर उसके बाद हमारा पाँव आता है जिससे हम चलते हैं। पाँव को इंग्लिश में फुट कहते हैं और ये सारी जो है ये टाँग कहलाती है जिसमें हमने देखा ऊपर टाँग जो है बॉडी के साथ नी जॉइंट के साथ जुड़ी होती है, दरमियान में से बेंड होती है। हिप जॉइंट के साथ ऊपर से जुड़ी होती है, दरमियान में नी जॉइंट के साथ और फिर एंकल या टखना आता है, फिर पाँव होता है, ठीक है? तो ये है हमारी टाँग। फिर उसके बाद जो पाँव की उँगलियाँ हैं, हम उर्दू में तो उँगलियाँ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको टोज़ कहते हैं, TOES टोज़ और देखें उँगलियों के तो वही हिज्जे होंगे जो हम पहले कर चुके हैं और जो बिग टो होती है उसको भी उर्दू में अंगूठा ही कहा जाता है। तो आज हमने जिस्म के बाकी हिस्से के नाम पढ़े, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।